पूरी दीवार मिररों वाली बनवा देनी चाहिए, चार। और योगा का नाम बदलिए, लिख दो शीशा योगा। सबके पास अपना अपना बॉक्सर है ना। हाँ, ब्लैंकेट नहीं दिया ना। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। इसको इधर कर दो दिया। गाइस आप लोग भी अपनी चेयर साइड पे ले जाओ, बहुत खुले खुले हैं, ये जगह है, साइड्स पे रख लो, अभी ले लेंगे। खुला हो रहा है। बॉल्स्टर के ऊपर एक ब्रिक या दो ब्रिक्स जिसकी जैसी हाइट हो। We are sitting on bricks. ब्रिक बॉल्स्टर पे है, प्लीज कीप सिटिंग। We'll be doing few asanas on the chair, few on bolster. The goal and intent of this class is to relax and rejuvenate and recover from all the efforts we've been doing for last full week, coming here, staying at home, going to our workplaces. Let your feet be stable on the floor. अपने पाँव को ज़मीन पर मजबूत होने देंगे। अपना ध्यान पाँव का प्रेशर जो ज़मीन पे है उस पर है। माइन्यूटली देखने की कोशिश करेंगे कि पैर ज़मीन पर तो हैं दोनों, लेकिन दोनों पैर की उंगलियां कौन ज़्यादा प्रेशर दे रहा है ज़मीन को, कौन ज़्यादा चिपकी हुई है। आंख बंद करके जो हमारे सामने एक छवि हमारे पैर की है, या जो हमें महसूस कर पा रहे हैं अपने पैर को, हम उसको देख रहे हैं। मेरे पैर की साइड्स, दोनों पैरों की बराबर प्रेशर हैं या अलग अलग है, या चौड़ा ज़्यादा है या चौड़ा कम है। दोनों पैर की एड़ियाँ बराबर जगह से, बराबर लोकेशन से ज़मीन को प्रेस कर रही हैं क्या। इसका मतलब अगर मेरा एडी 4 इंच बाय 4 इंच का है
तो सेंटर टू सेंटर टच हो रहा है या एक पैर का आउटर एज और एक का सेंटर टच हो रहा है? देखो जहाँ आपकी सैंडल की हील आती है, वो हील वाली जो एड़ी है, वो दोनों की बराबर है क्या? फिर से एक बार ध्यान अंगूठे और उंगलियों पे ले जाना और देखना अंगूठे और उंगलियां बराबर हैं क्या। फिर उसके बाद अपना ध्यान पैरों के छत पे ले जाना जहां पर आप लेसिस बांधते हैं, उस हिस्से को भी महसूस करना और देखना उसका जॉइंट जो एंकल जॉइंट है टांग के साथ, वो राइट लेग का और लेफ्ट लेग का बराबर है क्या। चिन चेस्ट की तरफ जाने देना, पीठ थोड़ी सी झुकने देना, लेकिन फोकस एंकल्स और लेसिस वाला जो सरफेस है वहां पे आप महसूस करने की कोशिश कर रहे हो कि जब मैं बैठा हूं और एक तरीके से ही दोनों घुटने बेंड किए हुए हैं, तो ऐसा क्यों है कि एक एंकल जॉइंट ज़्यादा दबा लगता है और एक कम दबा लगता है। बस फोकस करते रहना, वो अपने आप बदल जाएगा। हमारा काम केवल ऑब्जर्व करना है, उसने अपने आप बदल जाना है। इट्स लाइक आप अपने घर पे अपने बच्चों के सामने जैसे ही खड़े हो जाते हो, उनको समझ आ जाता है कि अब शरारत नहीं करनी, काइंड ऑफ। दोनों एंकल्स के जॉइंट की बात हो रही है, हाथ घुटनों पर ही हैं, बाजुएं घुटनों पर ही हैं, हाथों का इंटरलॉक था पहले, अभी हाथों ने घुटनों को पकड़ा हुआ है, आंखें बंद हैं। जिसको जिसको ऐसा लगना शुरू हो गया हो कि दोनों पैर बराबर हो गए हैं, वो अभी दोनों आंखों को महसूस करना और अपने होंठ ढीले करना। लोअर जॉ अपर जॉ को टच नहीं करेगा, लोअर जॉ अपर जॉ को थोड़ा सा और खुलने देगा, दोनों में गैप होगा। हाथ घुटनों को दबाएंगे नहीं और आंखें, आंख की पुतली, आंख का आईलिड, आंख की आईलैशेस, आंख के नीचे डार्क सर्कल्स वाला घेरे वाला आंख का हिस्सा, आंख का साइड लाइनर वाला हिस्सा जहां पे काजल लाइनर लगाएं, आंख का वो हिस्सा जो कि नाक को जॉइन करता है, जहां पर कई बार गिद्ध आती है, आंख को चौड़ाई में महसूस कर रहे हैं, नाक वाले आंख का जॉइंट से लेके कनपट्टी वाला, लाइनर वाला, चुंज वाली आंख, साइड चुंज वाली, जो फेस प्रोफाइल के साइड पे, दोनों हाथ घुटनों पे रखे हुए हैं। अपने हाथ अपनी आंखों पे लेके जाना, अपनी हथेली से अपनी आंख की आईलिड के प्रेशर को सेंस करना,
थोड़े से हाथ नीचे स्लाइड कर लेना ताकि एकदम सेंटर ऑफ द हैंड और आंख की पोजीशन मैच कर जाए। अब आंख हल्का हल्का हाथ को टच कर पा रही, गहराई से, सख्ताई से टच नहीं कर पा रही। हम उस स्पेस के अंदर जो आंख और हाथ के बीच की हवा होगी, उसमें से दोनों आंखों को, आंखों के जरिए दिमाग को और दिमाग के जरिए पूरे शरीर को बैलेंस होने देना चाह रहे हैं। अब की बार हाथ और नीचे स्लाइड कर देना और आंखों की ऊपर हाथों की उंगलियों की टिप्स आएंगी जहां पर मेहंदी लगाते हैं। पहला पोटा, हमारी उंगली 3 हिस्से में बंटी होती है, तो सबसे टॉप वाले की बात कर रहा हूँ। उसमें से जो रिंग फिंगर्स हैं वो नाक के साइड पे हैं। जो 2 फिंगर्स और हैं, फर्स्ट और सेकंड, वो आंख के ऊपर है। अभी जो पहली फिंगर है वो आई लाइनर की साइड पे जाएगी। सेकंड फिंगर एकदम आंख के टॉप में जाएगी, लेकिन दबाएगी नहीं, ध्यान रखना। और पहली फिंगर आई लाइनर, सेकेंड फिंगर टॉप और थर्ड फिंगर नाक। तीनों उंगलियां बेसिकली आंख के उन हिस्सों पर ही है जो कि फेस के अलग अलग जगहों से मिलते हैं। फिर से एक बार हाथ की हथेली के नीचे वाला अंगूठे वाला हिस्सा आंखों पे लगाना और देखना, महसूस करना क्या आंखें अब बराबर महसूस कर रही हैं। अब अपने हाथ कानों पे लेके जाना है, लेकिन कान बंद नहीं करने हैं, कानों पे हाथ रख देने। कानों पे हाथ रख देने, आंखों को बंद ही रखना है। अपने हाथ कानों के ऊपर हैं, कानों के ऊपर हैं हाथ, कान को बंद नहीं कर रहे। इसका मतलब पूरा कान, उसको मेरा हाथ टच कर रहा है, लेकिन जो सेंटर ऑफ द कान होता है जहां पर एयरबड्स लगाते हैं, मैं उस हिस्से को अंदर हवा जाने दे रहा हूं, हथेली से उसको दबाया नहीं है। चिन चेस्ट की तरफ जाने देना और बाजुएं, कोहनियां, इनफैक्ट बाजुएं नहीं, कोहनियां, कोहनियां बाहर की तरफ वाइड चौड़ी खोलना और हाथ कानों पर ही रखे रखना। थोड़ा सा आगे झुकना। ध्यान कानों की तरफ ही रखना। दोनों पैर मिले हुए, गोडे मिले हुए, एंकल्स मिले हुए और आगे झुकने की कोशिश कर रहे हैं मल आसन में। पैर की एड़ियां मामूली सी उठती हो तो उठने देना, इट्स ओके। आंखें बराबर ही हैं और दोनों हाथ कान पर बराबर फीलिंग में, पीछे से कंधे भी चौड़े बराबर। गोडे खोल देना जैसे बटरफ्लाई में खोलते हैं, एड़ियां उठी हुई हैं, हाथ कानों के साइड्स पर ही हैं। पीठ वापस लेके आना, गोडे वापस जोड़ना, अपने हाथ अपनी आंखों के सामने रखना जैसे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। आंखों को टच नहीं करते, लेकिन ऐसा होता है जैसे आंखों से वो हाथों पे कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ना चाहते हैं। किताब की तरह, कॉपी की तरह उसको आंखों के सामने रख लेते हैं हाथों को, लेकिन आंखें बंद हैं। आंखें बंद हैं। देखो पेट कैसा बिहेव कर रहा है। कोहनियाँ थाइस पे रख सकते हैं, हाथ आंखों के सामने, हथेलियाँ जैसे पानी का बुक बनाते हैं, पानी पीने के लिए थोड़ी सी बेंड करते हैं।
थोड़ी सी बाउल बना लेते हैं उसका, आंखों के सामने है और चेहरे पे हल्का मुस्कान है। बाजू में खोल देना, टांगे भी खोल लेना, जितना हिप चौड़ा है उससे थोड़े से ज़्यादा चौड़े पैर खोल लेना। घुटने बाय डिफ़ॉल्ट खुल जाएंगे। बाजू में साइड पे खोल लेना, हाथ के बुक बनाए रखना, मानो आप हाथ फैला के बाजू में फैला के बैठे हो कि कुछ प्रसाद मिलेगा, ऐसा। बस उसको लेने के लिए बुक बना लेना। दोनों बाजुएं फिर से जोड़ना। अब की बार जैसे प्रसाद लेने के लिए दो हाथ आगे करते हैं वैसे, मतलब हाथ ठोडी के नीचे है, छाती के सामने है करीब, बाजुएं खुली हैं। आप बैठे होते हैं और कोई प्रसाद बांटने आता है और आप हाथ आगे करते हो, कुछ चेहरे के पास, कुछ छाती के पास। दोनों घुटने जोड़ देना। थोड़े से हाथ ऊपर चला जाएगा। घुटने फिर से खोलना, पैरों को जोड़ना, एड़ी से एड़ी जोड़ना। हाथों का बुक बना हुआ है, जैसे आप फूल अपने हाथ में लेके भगवान के सामने कोई प्रार्थना करने जाते हो वैसा। मन में वो भाव रखते हुए, you want to offer something to the nature, to the God, to the Lord. धीरे धीरे बाजू और हाथ ऊपर, कोहनियाँ ऊपर की तरफ, जैसे मान लो आपने फूल चढ़ा दिए और आप अब हाथ जोड़ के नमस्ते करके अभिनंदन करना चाहते हो वैसा। धीरे धीरे दोनों हाथ जोड़ देना, बुक बनी रहेगी, इसका मतलब दोनों हाथों में एक स्पेस बना रहेगा। कोहनियाँ बेंट हैं, कोहनी अंडर आर्म और अंडर आर्म कंधा, कंधा पीठ को, हाथ पीठ तक जुड़ा हुआ है और पीठ हिप से जुड़ी हुई है। इट्स अ कॉम्पोजिट बॉडी। और हिप टांगों से, इसका मतलब हाथ और पैर आपस में बंधे हुए हैं। हम सब सोसाइटी में एक दूसरे के साथ जाने अनजाने बंधे हुए हैं। पैर खोलना, गोडे खोलना, अपने हाथ में नमस्ते बनाए रखना। एंड नाउ कीप सिटिंग एज इफ you are sitting only in thankfulness. नमस्ते करके टांगे खोल के बैठे हैं। हाथ जोड़ के जैसे कई लोग बैठते हैं और इंतज़ार करते हैं। मन में थैंकफुलनेस का भाव रखते हैं और कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी रखते हैं। May we all have that hope, hope which sustains life. हमारा शरीर का अंग अंग, मन का कोना कोना उस होप से भरे जो कि लाइफ को सस्टेन करती है। वो उम्मीद की किरण जो लाइफ को सस्टेन करती है। दोनों हाथ अब की बार मिला देना नमस्ते में। मन में खुशी का भाव रखना, एज इफ आपको वो होप ही चाहिए थी। चेहरे पे मुस्कान रखना। दोनों टांगे मिलाना, दोनों हाथ चेहरे के सामने रखना, आंखों पे लगाना, आंखें खोल देना। आगे बढ़ेंगे। दोनों घुटने मिलाना, दोनों हाथ थाई बॉल्स्टर की साइड पे रखना।
होप मिली? लेफ्ट लेग आगे लेके आना, राइट लेग आगे लेके आना, राइट लेग सीधी करना, लेफ्ट लेग सीधी करना, राइट सीधी करना, लेफ्ट सीधी करना, हाथों से प्रेशर दिया हुआ है बॉल्स्टर को। हम सब भी आपके साथ ही आ रहे हैं नीचे। आप हम आपके पीछे हैं, बाहुबली आगे होता है, हम बाकी सब पीछे। ब्रिक से आगे आ गए हैं, हिप बॉल्स्टर से भी थोड़ा नीचे चला गया, हाथों पे प्रेशर है लेकिन पीछे लेटे नहीं हुए, पीठ सीधी है। थोड़ा थोड़ा छाती से पीठ की तरफ जाना और पीठ से छाती की तरफ, थोड़ा थोड़ा। एड़ियां एकदम उठा के अपने हिप्स पे लगा लेना। जिसको घुटनों में दिक्कत रहती हो वो शायद इतना इतना क्लोज मत करना, वापस अपनी सीट्स पे बैठ जाना चाहे। वी हैव आवर ब्रेक्स राइट। लेट्स कीप आवर ब्रेक्स हैंडी। ऑलमोस्ट जहां पॉकेट खत्म हो वहां पे। रिप्सी हियर, यू नीड मोर। जहां पर, हाँ, जहां पर पॉकेट्स खत्म होती हैं बस ऑलमोस्ट वहां पे एड़ियां हिप को सपोर्ट दे रही हैं। हाँ, गोडे पैरेलल टू दी फ्लोर, थाइज पैरेलल टू दी फ्लोर है। ये मैम देखना, ये टांगे दोनों राइट साइड की तरफ जा रही हैं क्या आपकी? हाँ, थोड़ा सा लेफ्ट लेके जाओ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। हाँ गाइस देखो एक बात, हाँ गुड गुड गुड, आया भी, आपको भी ध्यान आया। सर दोनों थाइज मिला सकते हैं? हाँ करेक्ट। मिलाने में जो लोअर बैक हमेशा गोल रहती है उसको गोल ना रहने का मौका मिलेगा। और हिप्स और थाइज, हिप्स और बैक थाइज, हिप जॉइंट अपना काम कर पाएगा, रिट्रैक्ट कर पाएगा और फ्रंट थाइज पे स्ट्रेच आएगा। देखो आ रहा है सुनीता मैम, यू आर कंफर्टेबल? दिया मैम ये कंफर्टेबल? देखो घुटने राइट में तो नहीं अभी? रिप्सी देखना एक बार। हाँ ब्रेक पे प्रेशर पड़ना चाहिए ना, क्योंकि हम ब्रेक की सपोर्ट से ही तो घुटनों को हवा में रख के बैठे हैं। जरूरत पड़े तो ब्रेक आगे पीछे कर सकते हैं। एकदम ऊपर उठा दो, एकदम ऊपर। मान लो छाती के साथ चिपकाने की कोशिश है, तब तक जब तक एड़ी बोले कि बस भाई मुझे नीचे जाना है, इतना ऊपर खींच रहे। करेक्ट। देखो बाजुएं क्या कर रही हैं, कंधे एक्टिव हुए? नहीं हुए तो गोडे और ऊपर छाती की तरफ मैम, और ऊपर छाती की तरफ। हाँ 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 हाँ। ब्रेक आगे पीछे करनी हो तो करके देख लेना। गुड एवरीवन। पहले वाले पोज का नाम क्या था? गुड। अभी वाले पोज का नाम क्या है? फॉरवर्ड डाउन। हाँ, अंग्रेजों का बहुत इन्फ्लुएंस है भारत पे। टांगे खोलोगे और ब्रेक सेंटर में आएगी। अब पोज का नाम क्या है? टांगे सीधी हो गई, चेस्ट के नीचे ब्रेक है, चेस्ट से भी नीचे थोड़ा बेली और चेस्ट के बीच वाले हिस्से में कह सकते हो। नाभि से ऊपर है, ऊपर है, मतलब नॉट ऑन द नाभि, नाभि टू नाभि से
छाती की तरफ, उस हिस्से में ब्रेक्स हैं। हिप्स और बैक थाइज एक्टिव हुए। पोज का नाम बताओ बाहुबली। शाबाश। प्रसारित पादतान, करेक्ट। बनाओ फिर प्रसारित पादतान। हाँ, टांगे खोलो। जब जितनी टांगे खोलोगे उतनी ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਸਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਪੈਰ, ਬਸ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ, ਪੈਰ ਪਸਾਰਦੇ ਪਏ ਆ। प्रसारित। हिप न्यूट्रल है मैम, ना तो बैक थाई बहुत ज्यादा शार्प, ना तो फ्रंट थाई बहुत ज्यादा, हिप न्यूट्रल है। दोनों पैर वापस मैट के एज पे लेके आना। पीठ भी न्यूट्रल है मैम। हाथ पीठ के पीछे, पूरा सीधे मत होना, थोड़ा सा ऊपर उठना। हाथ नमस्ते में नीचे। बी फिल्ड विद हैप्पीनेस एंड थैंकफुलनेस। होप मिली ना, उस होप को, उस होप में लाइफ है, उसके लिए थैंकफुलनेस और हैप्पीनेस। और दोनों बाजू बराबर अंडर आर्म्स को फोकस करते हुए वापस हाथ खोले, जैसे ट्री पोज में खोलते हैं। कोहनियां बेंड करी, हाथ कंधों के पास, हाथ पीछे, घुटने बेंड किए, छाती उठाया, दोनों हाथ सामने, नमस्ते, चौड़ा नमस्ते। कैन यू रिलेट, ऐसा इतना बड़ा चौड़ा नमस्ते कौन करता है? हाथ एकदम अंदर की तरफ। That expresses lot of vigor or expression of thankfulness, happiness, surrender। अब कोहनियां चौड़ी हैं, एकदम चौड़ी मैम। हाथ छाती से थोड़ा दूर रखो, अपने हाथ की सेंटर फिंगर अपनी छाती की तरफ टर्न करके रखो। हाँ, और करो, यस। और रिप्सी और टर्न करो। हाँ, गुड रितु मैम। हरजोत, वो उंगलियां खोल, और खोल, हाथ की उंगलियां खोल एकदम, देख मेरी उंगलियों में कितना गैप है। हाँ, हाथ छाती से दूर कर, हाथ को घुमा। सर हाथ छाती से दूर रखो और वापस आए, हाथ सर से ऊपर। यू वर सेइंग समथिंग? हाँ, आने दो ना। दोनों हाथ छाती से नीचे। अब बताओ, अब ऐसा पोज कौन बनाता है? सर्वेंट। वी आर सर्वेंट टू द गॉड, वी आर सर्वेंट टू द लॉर्ड। एयर हॉस्टेस भी चलो अगर ऐसा करती है तो देखो कितने प्यार से वो आपको रिसीव कर रही है। सरेंडर, आंख उठा के नहीं देख रहे हम, सिर्फ ध्यान किस पे होगा? लॉर्ड के कदमों पे। वापस आए, हाथ खोले। वी फिल्ड विद हैप्पीनेस, वी परफॉर्म्ड आवर ड्यूटी। हाथ नाभि के सामने है, थोड़ा सा आगे झुके। अब कौन है? अब ऐसे कौन खड़ा होता है? दरबान। टू रिसीव व्हाट? टू रिसीव इंफॉर्मेशन। जो बोलोगे वो करूंगा। हाँ, बीरबल। वापस हाथ खोला, दोनों हाथ एकदम नमस्ते में, सर झुकाया हुआ, हाथ नाभि से भी नीचे। Who is this standing now?
This is a standing posture for people who will surrender their ego, who will become grounded. सर को झुका के सामने, छाती थोड़ी सी झुकी हुई, पीठ सीधी है, थोड़ी सी पीठ झुकी हुई, चेहरे में खुशी है, सरेंडर है। दोनों हाथ खोले, घुटने बेंड किए, घुटने बेंड किए, घुटने बेंड किए, घुटने बेंड किए। छाती और पीठ और बाजुएं और पेट और हिप और थाई और घुटना और पैर, इसका मतलब हाथ पैर से जुड़ा है। हाथ के एक्शन से पैर पे चेंज आएगा, तो हाथ फिक्स्ड हैं तो पैर भी फिक्स्ड है। आगे झुके हैं, गर्दन, गर्दन से सर, दोनों हाथ फिर से ब्रिक्स पे। पोज का नाम इज प्रसारित पादोत्तान से। अब आगे बढ़ेंगे, घुटने बेंड करेंगे, मैट के ऊपर में वापस आएंगे, बॉल्स्टर पर वापस, बॉल्स्टर की तरफ वापस जाएंगे। दो ब्रिक्स रख के बैठ जाएंगे। So if you would like to understand what we do, we often do this salutation. In this salutation we try to balance the chakras, the energies from those chakras and the elemental system. इसका मतलब ये है कि छाती में कौन सा एलिमेंट है? अनाहत। एलिमेंट कौन सा है? एयर। पेट में क्या है? फायर। पेट से नीचे क्या है? वाटर। उससे नीचे क्या है? जो ग्राउंडेड होगा उसमें ईगो होगी क्या? जो उससे ऊपर वाला नमस्ते कर रहा है और वो कह रहा है कि आई एम रेडी फॉर वॉट एवर एक्शन यू विल आस्क मी टू डू, राइट। और जब मैं हाथ छाती के पास रख के नीचे देख रहा हूं तो मैं टोटल सरेंडर कर रहा हूं। अग्रीड। तो मैं अपना एयर, वाटर, फायर, ये सब बैलेंस कर रहा हूं। और जब मैं हाथ अपने सर पे ले जाता हूं तो क्या होता है? क्राउन। स्पेस इज हेयर। जब मैं दोनों हाथों को ऐसे रख रहा हूं तो इन हाथों के बीच क्या है? तो स्पेस मुझे मिली। मैं जिस स्पेस की शॉर्टेज में क्लास में एंटर किया था, क्या उसमें स्पेस क्रिएट हुआ? क्या मेरे ख्याल अब उतने स्टफ्ड लग रहे हैं मेरे दिमाग में? अगर वो स्टफ्ड कम हो गए तो इसका मतलब स्पेस आई। दैट इज स्पेस। द मोर वी हैव दैट स्पेस and the balance with earth, water, fire, air, then it's a balanced composite body, right? चलो भाई आगे बढ़ो, फिर कुर्सी पकड़ो। कुर्सी की इंतजार हो रहा होगा सबको कि कुर्सी मंगाई थी, करा कुछ है नहीं, है ना? है ना? है ना सर? अच्छा।
कल की तरह हो जाता नहीं तो। पिल्लो क्या करना है? अपनी ब्रिक्स एक ब्रिक उठा के कुर्सी के ऊपर रखनी है। हाँ देखो अच्छा लग रहा है। पोज का नाम क्या है? मल है। हाँ मल है, मल है, करेक्ट। बैठो नीचे, थोड़ी सी ब्रेक्स, ध्यान रखना पीछे से कुर्सी की सीट से आगे ना ब्रेक चली जाए, हम भी चले जाएंगे साथ ही। हाँ अच्छा लगा मैम? हाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भगवान को फूल ऑफर कर रहा है, कोई उसको नमस्ते में खड़ा है, यहाँ पे मसाले चल रहे हैं। दिख रहा है मुझे आप लोगों के ख्यालात जो है काफी मेरी कोहनियाँ कुर्सी की साइड पे हैं और नाक घुटनों के बीच है, पैर जुड़े हुए हैं, इसका इम्पैक्ट दोनों लंग्स पे आना चाहिए। मैम कुर्सी को साइड से पकड़ना जरूरी इसलिए है कि उसके कारण पीठ पीछे से चौड़ी होगी। अगर पीठ चौड़ी होगी तो लंग्स को स्पेस मिलेगा एक्सपेंशन के लिए। हमारा गोल ये है कि दोनों लंग्स दोनों कोहनियों के कारण बराबर फीलिंग दे सकें। ब्रीदिंग अगर फास्ट हो रही है तो थोड़ा सा छाती दूर कर लो, ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को ज़्यादा दबा रहे हो। तो ऐसे में हमने दबाना ही चाह रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा धीरे धीरे दबा लो। दबाना ही चाह रहे हैं लेकिन थोड़ा धीरे धीरे दबा लो। नीज आपस में अगर खुल रहे हैं तो बात बनेगी नहीं। ऑनेस्टली अगर आपको नीज खुल रहे हैं तो थोड़े पैर खोलो, लेकिन गोडे तो जोड़ने जरूरी है। गोडे जोड़ेंगे नहीं तो सांस छाती को पहुंचेगी नहीं, और अगर पहुंचेगी नहीं तो पर्पस अचीव होगा नहीं।
वो ले गए एक बार बस अब। हाँ, अब देखो लोअर, जहां पे लंग्स का लोअर वाला हिस्सा है वो क्या कर रहा है? लंग्स का लोअर वाला हिस्सा कौन सा होगा? जो कि छाती पेट को जाने की तरफ है। हाँ, जो थाइस को टच कर रहा है, करेक्ट। थोड़े से पैर नीचे कर लो, कोई बात नहीं, नीचे वाली डंडी पे रख लो, रख लो। हाँ, चलो, गुड। ब्रेक निकालना पड़ेगा। गोडों को कुर्सी के बीच में से, ताकि हाँ थोड़ा और अंदर से, थाइस को, हाँ थाइस को। पर्पस बताओ क्या है? हाँ, एक, दो, जैसे हमने लंग्स बैलेंस किए थे, अब वही हिस्सा, ऐसे मान लो एक डायफ्राम, जहां पर हमारा यूरिनरी रीजन है, एनल है, एनल वाले हिस्से को भी है। तो देखो वहां पर वो उसको बैलेंस कर पा रहा है। दोनों हाथ कुर्सी के पीछे रख लेना। वापस आना। चौकड़ी चेंज करना, देखना कौन सी चौकड़ी लगाई थी, उस हिसाब से उसकी चौकड़ी चेंज करना। बहुत टेक्निकल बात है, बहुत ही छोटी बात है, लेकिन बहुत गहरी है। जो घुटना कुर्सी से पार निकलेगा आगे को, चौकड़ी छोटी करनी पड़ेगी बेटे। हाँ, और आगे, और आगे निकाल, खुद भी आ गया। हाँ, यस। सर आप ठीक कर रहे थे, घुटना निकाले हुए था आपने, आप अंदर ले गए वापस। आने दो पैर बाहर, उस पैर का क्या है? हाँ, हाँ ये करेक्ट सर। बस, तो साइड थाई को कुर्सी की ग्रिप जा रही है, बस वही गोल है। देखो गर्दन रिलैक्स हो रही है क्या? पीठ रिलैक्स हो रही है? एवरीवन। हम्म। हाँ, बस वो भी आने लगा। दोनों हाथ कुर्सी की ऊपर डंडी पे रखो। इनहेल एज इफ वी आर सिटिंग इन अ बस, और बाहर में सुंदर नज़ारे देख रहे हैं, हवा महसूस कर रहे हैं, पहाड़ है, नदी है, बस चल रही है। वापस आ जाओ। मोड़ आ गया, पुलिस मैन आ गया, कह रहा है बस रोको। छाती और पेट के ऊपर जो हिस्सा है डायफ्राम वाला, उसको मामूली सा कुर्सी की तरफ लेके गए हैं, कुर्सी की डंडी को टच नहीं करवाया हुआ। दोनों हाथ कुर्सी की सीट्स पे हैं, दोनों बाजुएं छाती की साइड पे हैं। ट्राइसेप, बाइसेप, इनसे जुड़ा हुआ जो छाती है, उसका मकसद जानने का ये है कि दोनों छाती बराबर बाजू को बराबर धक्का दे रहे हैं कि नहीं। जब लगे बराबर हो गया तो हिप कुर्सी को टच करवा देना, नहीं तो हिप खड़ा रखना। और जब हिप कुर्सी को टच कर जाए तो भी फोकस इसी बात पे रखना कि अंडर आर्म से लेके छाती तक का जो हिस्सा है, एक साइड पे चपटा एक साइड पे गोल तो नहीं। घुटने बेंड करना।
दोनों हाथ से कुर्सी को धक्का मारना, धक्का मार के दूर हो जाना, पैर हवा में उठा लेना। वो जो धक्का है वो अंडर आर्म्स और छाती और पीठ दोनों को स्पेस देगा। हाथ की उंगली अंदर की तरफ कर लेना, कोहनियाँ बाहर कर लेना, घुटने और पैर उठाए हुए। राइट हैंड दूर लेके जाना, कोई पकड़ के आपको कुर्सी से बाहर निकालना चाह रहा है, ऐसा दूर। इनहेल एक्सहेल, कोहनी बेंड करना, वापस आना। लेफ्ट हैंड पीछे को दूर लेके जाना, कोई पकड़ के खींच रहा है आपको। हाथ कंधे पे वापस रखना, घुटने और पैर, घुटने कुर्सी को टच कर रहे हैं और पैर जमीन पे हैं, इतना पीछे चले गए। मैम यू कैन कीप 2 bricks अंडर द फुट इफ रिक्वायर्ड। दोनों हाथ से कुर्सी पकड़ी हुई है। चेन चेस्ट की तरफ है। धीरे धीरे पेट,